हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आज रात आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, आज रात उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए, इस रिश्ते के लिए हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है, जरूरत है, शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, बाकी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, तो फ्रॉडर्स से जरा बच के, क्योंकि इतने फ्रॉड होते हैं, बहुत फ्रॉड करते हैं लोग। ठीक है, नाम से, चैनल के नाम से, मेरे नाम से फ्रॉड कर सकते हैं, आगे पीछे नंबर करके या कैसे भी। ठीक है, तो थोड़ा सा बच के रहिएगा, पूरा प्रॉपर नंबर देख के ही रीडिंग को बुक कराइएगा, क्योंकि यस, बहुत बड़े बड़े हैं स्कैमर्स ना, बहुत। क्योंकि इसके बाद अगर आप ऐसा कहीं फंसते हो, मैं नहीं चाहती आप लोग ऐसी सिचुएशन में फंसो। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देकर ही करना है। ओके, तो फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर आज रात मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, आज रात मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है, आज रात मेरे व्यूअर्स के पार्टनर कैसा महसूस कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स को लेकर गाइड कीजिए यूनिवर्स। आज रात मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के दिल दिमाग में क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के लिए। तो यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स पॉप आउट हुआ है, 3 ऑफ कप्स। तो गाइस, मैं आपको यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स बता दूं, मैं बहुत जल्दी इंस्टा में लाइव आने वाली हूँ। ठीक है, तो इंस्टाग्राम जो मेरा अकाउंट है उसे भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, यानी कि फॉलो कर लीजिए। ठीक है, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस सर्च करोगे इजीली मिल जाएगा, नहीं तो आपको मेरे चैनल पे जहां मेरा बायो लिखा है, प्रोफाइल है, वहां पर आपको इंस्टाग्राम की आईडी मिल जाएगी, अगर नहीं मिलती है तो। ठीक है, तो यहाँ पर है द वर्ड एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। तो जल्दी से इंस्टाग्राम को मेरे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहां मैं लाइव आने वाली हूँ, जहां पर मैं आप लोगों की फ्री रीडिंग करूंगी। क्योंकि काफी लोग कहते हैं कि दी फ्री रीडिंग कर दीजिए, क्योंकि जो पर्सनल रीडिंग है वो तो पेड होती है, आप लोग को पता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और यहाँ पर है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ठीक है, तो पर्सनल रीडिंग पेड है, तो बहुत से लोग कहते हैं कि फ्री रीडिंग भी लाओ। तो देखो, यहाँ वहां पर जरूर आइएगा, और मैं वहां पर आना चाह रही हूँ 1-2 बार। ठीक है, मैं वहां कभी नहीं आई हूँ लाइव, तो मैं आने की सोच रही हूँ। बॉटम से नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो जल्दी से जल्दी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे इंस्टाग्राम को। ठीक है, यानी कि फॉलो कर लीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। ठीक है, तो गाइस, यहाँ पर मुझे 5 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड से और 3 ऑफ कप्स की कार्ड से जो एनर्जी देखने को मिल रही है, आज आपके पार्टनर बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, आइसोलेटेड हैं, बहुत ज्यादा रिग्रेट महसूस कर रहे हैं। अब किस चीज का रिग्रेट है आपके पार्टनर को, तो यहाँ पर दिख रहा है 3 ऑफ कप्स, यानी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में जाने का रिग्रेट, या फिर थर्ड पार्टी, डेफिनेटली आप दोनों के बीच में यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रहा है। या तो ये आपको डबल डेट कर रहे थे, यानी कि आपके रहते रहते किसी और से भी बात करना, या आपको नहीं बताकर आपके पीठ पीछे गलत करना। ठीक है, क्योंकि मैं एनर्जी देख रही हूं, चाहे आप इनके साथ किसी भी कनेक्शन में हो, चाहे आप इनके लवर हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, चाहे आप इनके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, मुझे यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपके रहते रहते ये किसी थर्ड पर्सन से बात कर रहे थे। ठीक है, ना अपनी वाइफ से या ना अपने हस्बैंड से, आपके अलावा भी कोई और से बात कर रहे थे। ये एनर्जी भी देख रही हूं मैं। ठीक है, अगर आप मैरिड हो तो डेफिनेटली कोई ना कोई रहा है, या तो फैमिली रही है, या फिर या कोई, मुझे रोमांटिकली एनर्जी ज्यादा दिख रही है, जहां पर ये अट्रैक्ट हो गए, जहां पर ये दिल दे बैठे, या फिर आपको चीट करने लगे, आपको धोखा दिया, मे बी आपको पता भी चला इनकी इस करतूत का, इस हरकतों का। तो कहीं ना कहीं आप, यस, आपको सैबोटेज किया है, ये अपने से दूर कर रहे थे, क्योंकि आप दोनों के बीच में मुझे सेपरेशन वाली एनर्जी तो दिखाई दे रही है। ठीक है, या तो सेपरेशन हो गया, या फिर हाँ, बहुत लड़ाई झगड़े इश्यूज चल रहे हैं आप दोनों के बीच में। तो अभी क्या है ना, क्योंकि अभी थर्ड पार्टी में जाने के बाद इनको एहसास हुआ है कि कुछ भी सही नहीं है। मतलब थर्ड पार्टी के ना इंटेंशंस, थर्ड पार्टी का चेहरा देखो, बोलते हैं ना, दूर के ढोल सुहाने,
पता नहीं मैं फ्लम्बर क्यों कर रही हूँ आज बार बार। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि देखो दूर से वो थर्ड पार्टी बहुत अच्छी लग रही होगी या लग रहा होगा, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, ठीक है। बट जब पास आके देखा या जब बात करके देखा तो तब पता चला कि यार ये इंसान सही नहीं है, ये इंसान तो मतलब इनका फायदा ही उठा रहा है या उठा रही है, बहुत चालाक है, इनसे मतलब निकाल रही है। और ऊपर से ऐसा भी दिख रहा है कि जैसे इन्होंने आपको छोड़ करके उसके पास कनेक्शन बनाया या आपके रहते रहते तो वो भी यही सेम चीजें कर रही है या कर रहा है। कहते हैं ना शेर को हमेशा सवा शेर मिलता है, तो वही एनर्जी दिख रही है कि इनको वो जो थर्ड पर्सन है ना, थर्ड पार्टी है, तो उन मतलब कर रही है, क्या कर रही है कि रहकर चीट करना, इनसे मे बी पैसा ले रही है, क्योंकि वो एनर्जी भी दिख रही है काफी ज्यादा। आपके पार्टनर के ना फाइनेंसेस खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं, सारा पैसा तो लुटा लिया है थर्ड पार्टी में, ऐसी भी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। उसके कहने पर, उसकी बातों में आकर, हाँ, उस पर पैसा बहुत इन्वेस्ट कर दिया है। तो आज कहीं ना कहीं अब इनको डर लग रहा है कि क्या करें, आज ये रिग्रेट महसूस कर रहे हैं, फाइनेंसेस की लॉस है, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड दिख रहा है, फाइनेंसेस का बहुत लॉस हो गया है। इवन कर्जा भी मे बी अपने दोस्तों से या किसी न किसी से या बैंक से कर्जा लेके ना इन्होंने उस थर्ड पार्टी का ही पेट भरा है, या फिर उसी की वजह से बहुत सारे कर्जे हो गए हैं, क्योंकि ये एनर्जी मैं देख रही हूँ, ठीक है। आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत डाउन दिख रही है, बहुत ज्यादा सैड दिख रहे हो। आपकी बात करूं तो आप बहुत एंजाइटी में हो, 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, बहुत पछता रहे हो, क्यों मैं इसके साथ कनेक्शन में रही या रहा, बहुत एंजाइटी होती है, सोच सोच कर आप बहुत परेशान हो जाते हो कि इन्होंने क्या किया आपके साथ। जब भी आप ऐसा भी आपको लगता है कि ये थर्ड पार्टी के साथ एंजॉय कर रहे हैं, सब कुछ सही चल रहा है, बस आप ही दुख परेशानी में हो और ये बहुत हैप्पीनेस फील कर रहे हैं, क्योंकि मे बी कुछ ऐसा ये स्टेटस पिक्चर्स या कुछ ऐसा शेयर कर रहे हैं, लोगों को दिख रहा है या किसी ने आपको बताया है, जो भी है आप ऐसा फील तो कर रहे हो। तो इतना एंजाइटी लेने की जरूरत नहीं है गाइस। अगर आप बहुत परेशान हो या तो पर्सनल रीडिंग करा लो, नहीं तो फिर मैंने बताया आपको, मैं इंस्टा में ऑनलाइन आ रही हूँ, ठीक है, लाइव आ रही हूँ, यानी कि मैं इंस्टा में यस फ्री पर्सनल रीडिंग करूंगी। सभी के क्वेश्चन लिए जाएंगे, एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो लिया जाएगा। तो मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, जैसे आपको पता है मेरा चैनल का नाम, आप सर्च करो इंस्टा में, मिल जाएगा इजीली, तो फॉलो कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि बहुत जल्दी आऊंगी, मैं आपको वीडियो के थ्रू ही बता दूंगी, आप बहुत जल्दी आऊंगी। अभी थोड़ी देर, अभी कुछ टाइम रुक जाते हैं, क्योंकि अभी मैं अपडेट कर रही हूँ चैनल में, ठीक है। तो फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी, कुछ टाइम रुक के ही आऊंगी, ठीक है। तो इतना एंजाइटी फील नहीं करनी है, मैं वहां पर रेमेडीज भी बताऊंगी आप लोगों को, जिससे आपकी लाइफ में थोड़ा पॉजिटिविटी आए, ठीक है, सब कुछ ठीक हो पाए। तो मैं वो रेमेडीज भी शेयर करूंगी वहां पर आके, तो फॉलो कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि देखो कहीं ना कहीं आपने तो इनको अपना संसार माना था, अपना वर्ल्ड माना था, इतना प्यार दिया था, इतना इमोशनली आप इनके साथ इतना कनेक्टेड थे ना, इतना ज्यादा कि आंख बंद करके आपने ट्रस्ट किया है। इवन मुझे ये भी एनर्जी दिख रही है कि अगर आपसे कोई ना कोई कहता था कि यार ये इंसान सही नहीं है, ये तेरे को चीट कर रहा है या कर रही है, तो आप किसी की बातों में भी नहीं आते थे, आपको उस वैसे ट्रस्ट था। जब तक आपने नहीं देखा था, नहीं सुना था, तो तब तक आपने मतलब आंख बंद करके इन पे ट्रस्ट किया है। भले ही आपसे कोई कुछ भी कह दे इनके बारे में, ना आप सुनते थे ना आप सहते थे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। आप बहुत ज्यादा इन्हें प्यार करते थे, बट आपके विश्वास का विश्वासघात किया है इन्होंने, आपके ट्रस्ट को तोड़ा है, आप यही फील करते हो। बहुत बहुत ज्यादा परेशान होते हुए, लिटरली रोते हुए भी, आप में से कुछ लोग तो रोते भी हैं, ऐसा भी दिख रहा है, नहीं तो हाँ बहुत सैड हो जाते हो। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की एनर्जीज में मुझे दिख रहा है ना, ये रातों को, ये भी क्योंकि पछता तो रहे, इनको अब लग रहा है कि मैंने क्या खो दिया, मैंने हीरा खो दिया है। किसके लिए? पत्थर के लिए। अब वही है ना, दूर से तो बहुत अच्छी लग रही थी वो थर्ड पर्सन, या लग रहा था, जब रिलेशनशिप में आए, जब साथ रह के देखा, तब पता चल रहा है कि भाई वो आफत है, वो ऐसी चीज है कि ये पछता रहे हैं, ये क्यों ही उसके साथ चले गए। आज इनको बहुत रिग्रेट महसूस हो रहा है, मतलब अब ऐसी में फंस गए हैं, ये ऐसे जाल में फंसे हुए दिख रहे हैं ना, ये उससे निकल पा रहे हैं ना उसके साथ रह पा रहे हैं, ठीक है। वो एनर्जी दिख रही है, सब कुछ सही करना चाहते हैं। पता है कहीं ना कहीं आपके पार्टनर एक टाइम पर शेर थे, एक टाइम पे अपने मन की करते थे, बहुत ईगोइस्टिक थे और बहुत ज्यादा अपने हिसाब से चलते थे। आज ये भीगी बिल्ली बन गए हैं, किसके सामने? थर्ड पार्टी के सामने। उसने ना इनको इतना ज्यादा इनकी वीकनेस पकड़ ली है, सबसे पहले कमजोरी पकड़ ली है, उसी को बार बार पॉइंट आउट कर रही है या उसी को दबा रही है वीकनेस को, जिस वजह से ये
कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उसके सामने कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। आपको तो कुछ भी बोल देते थे, ये तो खुद ही चाह रहे थे कि आप छोड़ के चले जाओ, मूव ऑन कर लो। आज इनको ऐसा फील हो रहा है कि या आप इनसे बात ना करो, मैसेज ना करो, इनको परेशान ना करो। आज लिटरली चाहते हैं कि भाग दौड़ कर आपकी तरफ आ जाए। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, बहुत परेशान दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा। कैसे ये आपके पास आए, कैसे रियूनियन करें, जल्दी से जल्दी आप इनसे कम्युनिकेट कर लो या बात कर लो, आपकी तरफ से कोई मैसेज या कॉल आ जाए। तो ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर आप चाह रहे हो, खुद भी चाह रहे हो कि यार कुछ तो इनकी तरफ से आए, ठीक है। और एट द सेम टाइम ये भी ऐसा ही सोच रहे हैं, एक दूसरे की फीलिंग्स को काफी हद तक मिरर करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है गाइस। अगर जोडिक साइन की बात की जाए, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि दिख रही है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि दिख रही है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि दिख रही है। जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि दिखाई दे रही है, ठीक है। तो चलिए, सारे ही जोडिक साइन निकल गए हैं। अब क्लैरिफाई करके देखते हैं कार्ड्स को। 5 नंबर, 3 नंबर, 21 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए ना, ये नंबर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो क्लैरिफाई करके देखते हैं कार्ड्स को। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? इतना परेशान होने की आपको भी जरूरत नहीं है, ठीक है। सब अच्छा होगा, पॉजिटिव माइंडसेट लाओ, क्योंकि आप बहुत नेगेटिव होते जा रहे हो। आपके माइंड में नेगेटिविटी मुझे बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। थोड़ा सा मेडिटेट करो, नेगेटिविटी को निकालो। आप मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर हो, आप इस चैनल का पार्ट हो, तो आपको नहीं करना है, इतना नेगेटिव नहीं होना है, क्योंकि यस आप मेरे फैमिली मेंबर्स हो, मैं हूं आपके साथ, ठीक है, आपकी टैरो रीडर। तो आपको परेशान नहीं होना है आप, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप डाउन होते जा रहे हो, बहुत ज्यादा, मतलब वीक पड़ते जा रहे हो। जब समटाइम्स इनका ख्याल आता है ना, आप वीक पड़ते जाते हो। तो भाई पॉजिटिव रहो, सुबह शाम की रीडिंग्स देखो, माइंड को रीप्रोग्राम करो, मैनिफेस्टेशंस करो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स को फॉलो करो, ठीक है। कुछ ना कुछ करो, ऐसे परेशान नहीं होना है, ठीक है। अपने मूड को अपने पे फोकस करना है, सेल्फ लव करना है, पॉजिटिव लाना है, सब अच्छा होगा। जो जैसा करता है उसको कर्मा मिलता है। आपको लग रहा है ये नहीं समझते हैं, ये नहीं समझेंगे, आज नहीं तो कल जरूर समझेंगे। जब इनको ऊपर वाले की लाठी पड़ेगी ना, तब समझेंगे, पर समझेंगे जरूर, ठीक है। और वैसे भी आप इस फैमिली का पार्ट हो, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस का पार्ट हो, तो आपको इतना परेशान होना ही नहीं है, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? ओके, 2 कार्ड अनफोल्ड हुए हैं। स्ट्रेस देख रहे हो कितने स्ट्रेस में? ओके, 3 कार्ड अनफोल्ड हुए हैं, ठीक है। लूंगी एक ही यहां पर रखने के लिए, बट यहां पर मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, आज देख लो भाई, कोई इनको चला रहा है। कौन चला रहा है? थर्ड पार्टी अपने हिसाब से चला रही है या चला रहा है। इतना स्ट्रेस दे दिया ना उसने, इनको इतना स्ट्रेस दे दिया है ना, ऐसा लग रहा है कि वो कार्मिक है इनकी, ठीक है। उनके साथ इनका कनेक्शन कार्मिक है। अगर आपके माइंड में चलता है कि कहीं थर्ड पार्टी तो इनकी सोलमेट नहीं है या ट्विन फ्लेम नहीं है, नहीं, वो कार्मिक है, तभी दर्द तकलीफ दे रही है, इतना परेशान कर रही है या कर रहा है। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। यहां पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आज ये आपको ही याद कर रहे हैं। आज इनको ऐसा एहसास हो रहा है ना कि आप ही इस एनर्जी से निकाल सकते हो इनको। कोई नहीं है सहारा, कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं इनको दिख रहा है, बस आप ही याद आ रहे हो। बहुत स्ट्रेस में है, बिल्कुल, मतलब ऐसा दिख रहा है ना, बिल्कुल सोच नहीं समझने की शक्ति जैसे खत्म होती जा रही है, क्योंकि माइंड में इतना स्ट्रेस है, इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतना ज्यादा बर्डन दे दिया है ना थर्ड पार्टी ने। अपने साथ साथ किसी ना किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डाल दी है। मे बी वो विडो है, किसी के लिए मुझे वो भी एनर्जी दिख रही है, विडो है, या फिर बच्चे हो सकते हैं, या फिर कुछ आपके पार्टनर से जुड़कर ना, या फिर अपने पेरेंट्स की, ठीक है, किसी ना किसी की या भाई बहनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी कि तुम देखो भाई, इनका तुमको ही करना है, नहीं देखोगे तो फिर समझ लो ब्लैकमेल किया जा रहा है, हड़पा जा रहा है पैसे आज इनको। क्योंकि आपके पार्टनर ना कहीं इस थर्ड पर्सन से दूर रहने की कोशिश कर रहे थे, जा रहे थे दूर, और इन्होंने सीधे पैसे देने से भी मना कर दिया था। फाइनेंसेस के लिए भी मुझे दिख रहा है कि कुछ भी करने से मना कर दिया था एक टाइम पर, बट कहीं ना कहीं उसको इनके इंटेंशंस पता चल गए, ठीक है। इसी वजह से इनकी एक वीकनेस को पकड़ लिया है और बार बार उसी पे वार किया जा रही है या किया जा रहा है, ठीक है। जिस वजह से अब चाहे ना चाहे इनको करना पड़ रहा है, ठीक है, उसके लिए सब कुछ करना पड़ रहा है।
या उसकी फैमिली के लिए भी, ये भी एनर्जी दिख रही है स्ट्रेस के कार्ड से। पॉसिबिलिटीज का कार्ड है, कहीं ना कहीं फिर भी एक होप तो दिख रही है इनके मन में कि ये सिचुएशन सही हो जाएगी, कभी ना कभी चीजें बेटर हो जाएंगी, ठीक है, ऐसा इनको फील हो रहा है। क्योंकि आज ये आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं भाई। 3 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? तो यहाँ पर मुझे एनर्जी दिख रही है गिल्ट की। तो कहीं ना कहीं आज क्या गिल्ट हो रहा है? 3 ऑफ कप्स का कार्ड थर्ड पार्टी को दिखा रहा है, मैंने बताया ना आपको। तो गिल्ट क्या हो रहा है कि थर्ड पार्टी में क्यों गया मैं, या क्यों गई मैं थर्ड पार्टी के साथ, क्यों मैंने, कितनी बुद्धि मेरी खराब हो गई थी। वही कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो वही हुआ इनके साथ कि इनकी बुद्धि फिरी। ये पागल थे जो थर्ड पार्टी के साथ इन्होंने कनेक्शन बनाया, रिश्ता बनाया, आपको धोखा दिया, उस थर्ड पार्टी की बातों में आए, चाहे फिर वो कोई भी क्यों ना हो थर्ड पार्टी। कितने बेवकूफ थे। आज गिल्ट महसूस हो रहा है, आज रो रहे हैं, पछता रहे हैं और निकल भी नहीं पा रहे हैं, बहुत गिल्ट में दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आप याद आ रहे हो, आपका प्यार याद आ रहा है, आपके साथ का कनेक्शन याद आ रहा है, आप बहुत याद आ रहे हो। आपके साथ ना हारमनी चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, आप बहुत बहुत ज्यादा। इनको ऐसा फील हो रहा है ना, काश आप होते तो कितना अच्छा होता, काश आप होते तो सब कुछ बेटर होता, काश आप होते तो आप इनको संभाल लेते, आप कभी इनके साथ गलत नहीं करते। पर ये आप ही को नहीं समझ पाए, आपके प्यार को ही नहीं समझ पाए। आज आपकी तरफ लौटना है, पूरी मन है, पूरे मन से लौटना चाहते हैं। एक टाइम पर ये आपको दूर कर रहे थे, बात नहीं करना चाह रहे थे, आपको सेपरेट किया, गलतियां की, आपको बहुत कुछ सुनाया। आज सब चीजों को लेकर ना गिल्ट महसूस कर रहे हैं। जो भी इन्होंने आपसे कहा किया उसको लेकर भी गिल्ट महसूस कर रहे हैं, जो भी इनसे हुआ है। अब इनको ऐसा लग रहा है कितनी बड़ी गलती हो गई, कितनी इमेच्योरिटी मुझसे हो गई, कितनी बड़ी गलती मैंने कर दी अपनी लाइफ में। अब मैं कैसे सुधारूं, नहीं समझ में आ रहा है, बिल्कुल ब्लैंक माइंड दिख रहा है इनका, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर गाइड कीजिए, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है इनर वॉइस, कहीं ना कहीं दिल की सुनना चाहते हैं, दिल की बातों को फॉलो करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना है, अपने दिल की बातों को, इमोशंस को आपको बताना है कि ये आज आपसे कितना प्यार करते हैं, आपके लिए कितना फील करते हैं। इनके दिल में बस आपके लिए प्यार ही प्यार है। आपको घमंड दिखाया, आपके लिए रैशनल हो गए थे, प्रैक्टिकल हो गए थे, कितना दर्द दिया है, कितनी तकलीफ दी है आपको। पर आज कहीं ना कहीं नहीं, आपके साथ एक खुश रहना चाहते हैं। यहाँ पर पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स का शिकार हो गया आपका रिश्ता। इनको लग रहा है कि इन्हीं की गलतियों की वजह से जो आज रिश्ता बहुत अच्छा हो सकता था, इन्होंने बिगाड़ दिया। किसी थर्ड पार्टी की जो गलत नजरें थी ना आपके रिश्ते में, जो किसी थर्ड पार्टी की जो गलत इंटेंशन थी ना, उसको इन्होंने पूरा कर दिया। मतलब थर्ड पार्टी की सुनकर ना, उसकी वो तो चाह ही रही थी कि आप दोनों का रिश्ता टूटे, फिर इनको सबक सिखाए, या आप भी परेशान रहो, ये भी परेशान रहे। वो तो चाह ही रही थी या चाह ही रहा था। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, ठीक है, हो या हो सकती है थर्ड पार्टी। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने उसको मौका दे दिया अपने साथ बुरा करने का, क्योंकि इस थर्ड पार्टी के इंटेंशन पहले भी अच्छे नहीं थे। ये बस इनका ना, इसने मुखौटा लगाया था कि मैं बहुत अच्छी हूँ या बहुत अच्छा हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, मैं तुम्हारी वेल विशर हूँ, मैं तुम्हारे लिए बहुत सोचती हूँ या सोचता हूँ। ये कितनी गलत है, मतलब आपके लिए ये कितना खराब इंसान है, ये तुम्हारा फायदा उठा रहा है या उठा रही है, समझ रहे हो, ऐसा दिखाया था। पर इंटेंशन देखो कितनी गंदी इंटेंशन है। आप देख रहे हो फेस, देखो कार्ड को अच्छे से देखो, कार्ड को देखकर एनर्जीज को फील किया करो। देखो भाई, यहाँ पर इनोसेंट सा फेस दिखाया है इनके सामने कि मैं बहुत अच्छी हूँ या बहुत अच्छा हूँ, गुडी गुडी फेस, देख रहे हो। और पीठ पीछे देखो, और यहाँ पर क्या है, स्नेक की एनर्जी है। देखो स्नेक वाला जहर घोलने का काम किया है, ठीक है। यहाँ पर है क्रिएटिविटी। तो कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी दिख रही है कि करना चाहते हैं, अब पूरे डेडिकेशन के साथ अपने दिल की सुनना चाहते हैं। इनका दिल ना, इनकी इंट्यूशन पहले भी इनको गाइड कर रही थी, पर कभी इंट्यूशन की नहीं सुनी। देखो इंट्यूशन हर किसी इंसान में होती है, एक इंट्यूशन आ जाती है, इन्होंने नहीं सुनी। एक कहते हैं ना, ऊपर वाली की आवाज हल्की सी आती है कि तुम गलत कर रहे हो या तुम गलत कर रही हो, होता है समटाइम्स, बहुत हल्की होती है, पर इंसान उससे नहीं सुनता है, फिर भी गलत करता है। उसे पता था, इनको पता था ये गलत करने जा रहे हैं, इनको पता था इसका रिजल्ट गलत होना है, फिर भी ये अपने, या तो कह सकते हैं अट्रैक्शन के चलते, या फिर अपने फायदा सोच कर, या कैसे भी ये चले गए वहां पर और आपको धोखा दिया, आपके साथ चीट किया। इनके साथ भी वही हो रहा है, ठीक है। द वर्ड का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर द वर्ड का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है अबंडेंस। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं आज ये खुश नहीं है,
इनकी लाइफ में अबंडेंस नहीं है, और इनकी लाइफ में अबंडेंस बस आपके साथ आ सकती है। बहुत अकेले पड़ चुके हैं, रो रहे हैं और रिग्रेट महसूस करते हुए मुझे बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, रोते हुए, आइसोलेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। भले ही ऊपर ऊपर से कुछ भी दिख रहा हो, जरूरी नहीं है किसी की लाइफ में क्या चल रहा है या किसी के दिमाग में क्या चल रहा है, मन में क्या चल रहा है, कोई बता दे। देखो हाँ, टैरो रीडर्स, एस्ट्रोलॉजर तो बता देते हैं, बट ऐसी नॉर्मली भी आप किसी के माइंड की बात नहीं पढ़ सकते हो ना। तो यहाँ पर यस, हम टैरो रीडर्स यहाँ पर बैठे ही आपको बताने के लिए हैं। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इनके माइंड में बहुत स्ट्रेस चल रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा एंजाइटी फील हो रही है, बहुत बहुत ज्यादा रिग्रेट महसूस कर रहे हैं। एक मतलब मैं जो एनर्जी देख रही हूँ ना, यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है मानसिक विकार, ऐसी एनर्जी दिख रही है। बहुत अकेलापन हो गया है और बहुत डिप्रेशन में जाते जा रहे हैं। किसकी वजह से? थर्ड पार्टी की वजह से, ठीक है। बहुत डिप्रेशन हो गया है, ऐसा दिख रहा है, बहुत स्ट्रेस में जा रहे हैं, अपनी हेल्थ खराब कर ली है इन्होंने कहीं ना कहीं। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है गाइस? जल्दी से इंस्टाग्राम रीडिंग खत्म होने के बाद इंस्टाग्राम खोलो और फॉलो करो मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को, ठीक है। मैं बहुत जल्दी आपके लिए लाइव आ रही हूँ वहां पर, ठीक है। यहाँ पर है वी आर द वर्ल्ड का कार्ड, जो कि मुझे यहाँ पर दिख रहा है आप ही इनकी दुनिया हो। आज इनको फील हो रहा है, आज इनको महसूस हो रहा है आप इनकी दुनिया हो, आप इनका संसार हो, आपसे ये प्यार करते हैं। और बस जो भी अब किसी की भी गलत इंटेंशन है ना थर्ड पार्टी के या किसी के भी, तो यहाँ पर रीबर्थ का कार्ड है, बॉटम से दिख रहा है ना आपको कार्ड। रीबर्थ का कार्ड क्या दिखा रहा है? आप देखो, अच्छे से कार्ड को देखा करो गाइस। मैं कार्ड्स अच्छे से दिखाती हूँ, आपको एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आप कार्ड्स की एनर्जी से कनेक्ट करो। अगर आप कार्ड नहीं देखोगे, खाली रीडिंग सुनोगे, तो वो कोई फायदे की नहीं है, ठीक है। तो कार्ड्स को देखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर कार्ड क्या बता रहा है देखो जरा, रीबर्थ का कार्ड क्या दिख रहा है। यहाँ पर क्या दिख रहा है? नेगेटिविटी। ये देखो ब्लैकनेस है ना, यहाँ पर कैमल की एनर्जी है, ब्लैकनेस को दिखा रहा है। देखो अच्छे से देखो, जिसका नेगेटिविटी का एंड। और क्या दिख रहा है? उजाला, पॉजिटिविटी, एक तरीके की कृष्णा की एनर्जी यहाँ पर बनी हुई है, आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि पॉजिटिविटी, आज कहीं ना कहीं इनके अंदर पॉजिटिविटी आ रही है आपके साथ रिश्ते को सुधारने के लिए। इनके अंदर थोड़ी हिम्मत भी आ रही है, क्योंकि इतना डाउन तो है, आज भी डाउन है, पर कहीं ना कहीं हिम्मत ला रहे हैं, क्योंकि ऐसे ही डाउन रहे तो फिर कुछ नहीं होगा, ऐसे ही जीना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आप देखो आपके साथ दोबारा से, ये देखो कार्ड देखो, वी आर द वर्ल्ड का कार्ड देखो, सब हाथ पकड़ के साथ में आपके साथ रियूनियन करना है। आज आपकी वैल्यू को, आपकी अहमियत को इनको समझ में आ रहा है, समझ लो। तो यहाँ पर है कि आपके लिए ना ये कुछ भी करने को तैयार है आज कहीं ना कहीं, ठीक है। ये एनर्जी मैं देख रही हूँ आज आपके लिए, बिना कहे आप कहोगे ना पूरब को पश्चिम है, तो ये पूरब को पश्चिम ही मान लेंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर बहुत सारे कार्ड्स पॉप आउट हुए हैं, लेंगे तो एक ही। यहाँ पर है द रिबल, यहाँ पर है द सोर्स, यहाँ पर है कंडीशनिंग, बधा हुआ सा फील कर रहे हैं। कंडीशनिंग का कार्ड देखो भाई, आप सही से कार्ड को देखा करो। देखो रिबल और कंडीशनिंग का कार्ड क्या दिखा रहा है, देखो यहाँ पर पैर बंधे हैं नहीं बंधे हैं, देखो अच्छे से देखो, ये क्या है? लायन है, पैर बंधे हैं ना इसके, कहीं ना कहीं कुछ नहीं कर पा रहा है। तो आपके पार्टनर भी एक टाइम पर लायन की एनर्जी में थे नहीं थे, इगोस्टिक थे, अपने हिसाब से रिश्ते को चलाते थे, कहीं भी अपनी चलाते थे। और यहाँ पर भी रिबल की एनर्जी देखो, यहाँ पर भी इसके पैर बंधे हैं, दोनों क्या दिखा रहा है? पैर बंधे हुए दिख रहा है आपको कार्ड में। अच्छे से कार्ड्स देखा करो गाइस, और कार्ड से कनेक्ट करा करो, ठीक है। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो हमेशा अपनी चलाते हुए आते थे या आती थी, जो मतलब हर जगह रिलेशनशिप में ही नहीं, हर जगह अपनी चलाते थे ना, तो आज कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर ये बंध चुके हैं, किसी ने इनको बांध लिया गया है। ये निकलना तो चाहते हैं उस एनर्जी से, उस इंसान से, पर मैंने कहा ना, इनको किसी तरीके से वो ब्लैकमेल कर रही है या कर रहा है। इनकी मतलब इनको ना बहुत, इनकी ना नस पकड़ ली है कहीं ना कहीं, इनको यस बहुत ज्यादा परेशान करके रख दिया है, समझियो आप, बहुत परेशान कर दिया। आज आपके पार्टनर लिटरली बहुत परेशान है, ठीक है, बहुत परेशान दिख रहे हैं मुझे कि कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं फाइनेंसेस को कैसे सुधारें, आपके साथ रिश्ता कैसे सुधारें, क्या करें क्या नहीं करें, एक गलत जगह ही फंस गए, ऐसा फील हो रहा है इनको, ऐसा महसूस हो रहा है। द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? द व्हील क्यों है यहाँ पर? बस इंतजार कर रहे हैं सही समय का, ऑर्डिनरीनेस का कार्ड है। देखो
अब आज प्रोटेक्ट होकर चल रहे हैं, आज बचकर चल रहे हैं। और किससे बच रहे हैं? थर्ड पार्टी से। अगर ये पहले ही बच जाते, आपकी कही हुई बातों को सुन लेते, या आपने जो कहा था समझ लेते, कर लेते, आपको समझते, आपके कहे अनुसार चलते, तो आज ये सिचुएशन होती ही नहीं। आज इतना सब कुछ झेलना ही नहीं पड़ता, देखना ही पड़ता। बट आज ये देख रहे हो, कार्ड को देखो, इसने कैसे फेस पर एक जाला सा लगा रखा है, मतलब बचने के लिए। होता है ना, जब मधुमक्खी, आपने देखा होगा मधुमक्खियां आ जाती हैं, काटती हैं, तो क्या करता है इंसान, फेस में वो नहीं लगा लेते हैं जाले, जो लोग शहद वगैरह, हनी वगैरह निकालते हैं, वो फेस में कैसे लगा लेते हैं। तो आप देखो, इसने भी ऐसे ही लगाया। आई होप आपको कैमरे में कार्ड अच्छे से विजिबल है, ठीक है। तो वही दिख रहा है, आज बचना चाहते हैं, बच रहे हैं थर्ड पार्टी से, ताकि आपकी तरफ आ सकें, आपके एक बार दोबारा से आपके साथ न्यू बिगनिंग कर सके, ठीक है, सक्सेस हो जाए आप दोनों के रिश्ते को, और ये किसी भी तरह चकमा देके भाग कर बस उससे पीछा छुड़ाकर आपकी तरफ आ जाए। हारमनी का कार्ड है, कहीं ना कहीं यस, इनको हारमनी चाहिए इस रिलेशनशिप में, इस रिश्ते में खुशियां चाहिए, आपके साथ रहना है, पॉजिटिविटी चाहिए इनको, ठीक है। यूनिवर्स एंड एंजल्स, यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? तो यहाँ पर है चेंज का कार्ड। ओके, तो यहाँ पर आज इनका नजरिया बदला है, आपको देखने का नजरिया। आज आप इतने पॉजिटिव दिख रहे हो, आज इनको समझ आ रहा है कि आप दोनों का एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। आज तक इनको लगता था क्या मतलब है मुझे, मैं तो रह लूंगा इसके बिना या रह लूंगी, पर आज इनको कहीं ना कहीं, यहाँ पर देखो कार्ड को देखो, यहाँ पर ट्विन फ्लेम यिंग यांग का साइन बना है, दिख रहा है आपको कैमरे में? आई होप आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि यिंग यांग की एनर्जी बनी है, कहीं ना कहीं आप, इनको फील हो रहा है वो सोलमेट कनेक्शन आपसे। कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, ठीक है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन बेसिकली, हाँ, एक कनेक्शन। अगेन देखो, इंट्रीगेशन के कार्ड में भी यही एनर्जी बनी है, देख रहे हो, यंग यांग वाली। भले ही थॉट्स आपके डिफरेंट हो, भले ही कुछ भी हो, दिल तो जुड़ा है। भले ही आप दोनों एक दूसरे की बात नहीं सुन रहे हो, नहीं देखना चाह रहे हो, कुछ भी हो, आज रिश्ते में कितना सेपरेशन आया हो, कितनी दूरियां आ गई हो, लेटिंग गो का कार्ड है, आपने इनको भुला दिया हो, मतलब दिखा रहे हो भुलाने का, भूले तो आप भी नहीं हो, ये भी ऐसे ही दिखा रहे हैं। कुछ भी हो ना, आप दोनों एक दूसरे से दूर नहीं होते हो, वो जुड़ाव है आप दोनों का एक दूसरे के लिए, वो एक तार सी दिख रही है जो जोड़ कर रखती है आपको, एक धागा सा दिख रहा है। चाहे कुछ भी हो, आप लोग एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, ऐसी एनर्जी देख रही हूं मैं। 9 नंबर, 8 नंबर, 2 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर, 10 नंबर, यस 10 नंबर की एनर्जी बहुत ज्यादा दिख रही है, और 8 नंबर की मे बी आप लोगों का हो सकता है, आपका या आपके पार्टनर का मूलांक या भाग्यांक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो एनर्जी दिख रही है जहां पर कभी अलग नहीं होगे, टेम्परेरी है, टेम्परेरी आपका सेपरेशन है, भले कितना लंबा हो गया हो, ठीक है, पर बहुत जल्दी रियूनियन होने वाला है, ठीक है। तो गाइस, ये कुछ एनर्जी दिख रही है, जल्दी से जाओ, अब रीडिंग खत्म हो गई है, ठीक है। तो इंस्टाग्राम को, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को फॉलो कर लो, ताकि आप अपनी रीडिंग करा सको। अब मैंने इतने बार इसलिए बोला है क्योंकि आपको याद रहे, और आप ये नहीं कि रीडिंग देखने के बाद भूल जाओ, फटाफट से फॉलो कर लो, क्योंकि वहां पर आपकी फ्री रीडिंग होगी। जो लोग चार्ज नहीं कर पाते हैं, जो पर्सनल रीडिंग में पैसा नहीं दे पाते हैं, एटलीस्ट वो लोग कर पाए, मतलब अपनी फ्री रीडिंग करा लें, ठीक है। कुछ स्टूडेंट होते हैं या जो भी है, क्योंकि पर्सनल रीडिंग जो नंबर के थ्रू है वो तो पेड ही है, वो तो पेड ही रहेगी, बट हाँ, इंस्टाग्राम में आके मैं लाइव आके आपके लिए रीडिंग जरूर करूंगी, जल्दी से फॉलो कर लो, ठीक है। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स आपके लिए। तो आज रात की तो रीडिंग पसंद आए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।